हेलो नमस्कार साथियों, मैं संजीव कुमार आपको स्वागत करता हूं आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल यंग माइंड्स एकेडमी में। आज किसी पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट पॉइंट पे, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग को हम 5 लेक्चर प्रोवाइड कर चुके हैं। अगर 5 वीडियो को मिस किए हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में जाकर 5 वीडियो को पहले देख लीजिए, क्योंकि आप अगर 5 वीडियो को देख लीजिएगा, आप एक पर्टिकुलर एक सिस्टमेटिक तरीके से वीडियो को देखिएगा तो आपको बेहतरीन अंदाज से बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। तो अगर आप पहली बार इस यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए बिना देर के हुए आज की वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपको हम पिछले लेक्चर में पढ़ाए थे कि मिरर 2 टाइप का होता है, दर्पण 2 प्रकार का होता है, प्लेन मिरर समतल दर्पण, दूसरा स्फेरिकल मिरर जिसे हिंदी में गोलीय दर्पण बोला जाता है। तो आपको हम समतल दर्पण के बारे में बताए थे कि समतल दर्पण कुछ इस टाइप का होता है, जिसके एक भाग को हम लोग रंग देते हैं, दूसरे भाग को रिफ्लेक्टिव छोड़ देते हैं, और इस तरह के दर्पण को हम लोग समतल दर्पण बोलते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ते हैं कि आखिर स्फेरिकल मिरर होता क्या है, कितने टाइप का होता है। पिछला वीडियो में हम लोग समतल दर्पण, जिसे इंग्लिश में प्लेन मिरर बोला जाता है, प्लेन मिरर के बारे में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग जो मिरर का सेकंड टाइप है गोलीय दर्पण, जिसे हिंदी इंग्लिश में स्फेरिकल मिरर बोला जाता है, स्फेरिकल मिरर। तो आज हम लोग ये समझेंगे कि आखिर गोलीय दर्पण होता क्या है। तो आप एक सिंपल और आसान लैंग्वेज में समझ लीजिए कि गोलीय दर्पण एक खोखला गोला लाइक डैट, मतलब एक गोला, ये दर्पण एक खोखला गोला का भाग होता है, एक जिसे मतलब हम लोग 2 भाग में अगर काटे, मतलब गोलीय दर्पण एक खोखले गोला का भाग होता है। आपको यहाँ पे एक फिगर दिख रहा होगा, गोलीय दर्पण एक खोखले गोला का भाग होता है जिसे गोलीय दर्पण कहते हैं। देखिए आप लोग को यहाँ एक फिगर दिख रहा होगा, आप लोग उस फिगर को देखकर समझ सकते हैं कि स्फेरिकल मिरर गोलीय दर्पण किस टाइप का होता है। गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है, एक उत्तल दर्पण, जो पहला है उत्तल दर्पण गोलीय दर्पण से ही प्राप्त होता है। उत्तल दर्पण जिसे इंग्लिश में कॉन्वेक्स मिरर बोला जाता है, कॉन्वेक्स मिरर। और दूसरा गोलीय दर्पण का टाइप होता है अवतल दर्पण, जिसे इंग्लिश में कॉन्केव मिरर बोला जाता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर उत्तल दर्पण क्या है, उत्तल दर्पण का यूज क्या होता है, अवतल दर्पण क्या है, अवतल दर्पण का यूज क्या होता है। तो उत्तल, जैसे कि आपको हम समझाएं, यह कोई एक गोलीय दर्पण है। इस गोलीय दर्पण को हम लोग अगर यहाँ से रिमूव कर दें, इस गोलीय दर्पण को, क्योंकि हम आपको बताएं कि गोलीय दर्पण से ही उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण हम लोग को प्राप्त होता है। तो अगर गोलीय दर्पण को इस पार्ट को हम लोग रिमूव कर दें, हटा दें, तो अगर 2 पार्ट में डिवाइड हो गया तो दोनों एक एक प्रकार का दर्पण है। अगर इस दर्पण को हम लोग अंदर से पेंट कर दें, आखिर पेंट हम लोग क्यों करेंगे, एक क्वेश्चन आता है ना कि आखिर हम लोग इसे पेंट क्यों करें। तो बाबू आपको हम बता दें कि जब तक हम लोग पेंट नहीं करेंगे, क्योंकि आपको हम ऑलरेडी पिछले वीडियो में बताए थे कि जब तक हम लोग पेंट नहीं करेंगे, उसे कलर नहीं करेंगे, कलर नहीं चढ़ाएंगे, वो मिरर बन ही नहीं सकता है। वह तो शीशा होगा जिसे आर पार प्रकाश चला जाएगा। तो दर्पण बनाने के लिए सबसे पहले उसके एक भाग को हम लोग कलर करेंगे, पेंट चढ़ाएंगे। तो मान लेते हैं इसे हम लोग अंदर से पेंट कर दिए, रंग चढ़ा दिए, कलर कर दिए। तो कलर चढ़ाने के बाद यह एक प्रकार का दर्पण बन गया। तो आखिर अब हम लोग के माइंड में यह क्वेश्चन आएगा कि आखिर तो कौन दर्पण बना, उत्तल दर्पण बना या अवतल दर्पण बना। तो पहचानने का सिंपल सा उपाय है, वैसा दर्पण जिसका अंदर से पेंट हो, यानी जो रिफ्लेक्टिव परावर्तक सतह है, जो उभरा हुआ हो। उत्तल दर्पण कहने का सेंस यह है कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठल हो, उत्तल यानी उठल हो। उत्तल दर्पण कहने का सेंस है कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठल हो, उठल यानी उत्तल, उठल यानी उत्तल, यानी जिसका परावर्तक सतह उठल हो तो उत्तल दर्पण। और इसे हम लोग बाहर से अगर कलई कर दें, इस दर्पण को, एक को अंदर से कलई किए, पेंट किए, और एक को बाहर से पेंट करते हैं। अगर इस दर्पण को हम लोग बाहर से पेंट करें
तो आप लोग देख पाएंगे कि यहाँ पर इसका जो अंदर का भाग रंगे हम लोग, तो इसका रिफ्लेक्टिव सतह यानी परावर्तक सतह उभरा हुआ है, और इसे हम लोग बाहर से रंग दिए तो इसका रिफ्लेक्टिव सतह धंसा हुआ है। तो उत्तल दर्पण एक बार फिर से समझिएगा, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो, उठल हो, उसे उत्तल दर्पण कहा जाता है। और वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, अवतल दर्पण कहलाता है। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उत्तल यानी उठल, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठल हो, उत्तल दर्पण कहलाएगा। और वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, अवतल दर्पण कहलाएगा। तो चलिए इस सभी को एक पर्टिकुलर डिफिनेशन के साथ लिखवाकर आपको दोबारा समझाने की कोशिश करते हैं। लोग अपनी स्क्रीन पे यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि पहला उत्तल दर्पण जिसे इंग्लिश में कॉन्वेक्स मिरर बोला जाता है, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो, उत्तल दर्पण कहलाता है। चलिए इसे फिगर के द्वारा आपको समझाने की हम कोशिश करते हैं। यह जो दर्पण है स्फेरिकल मिरर से हम लोग काट के एक पार्ट को रखे हैं। इस पार्ट को हम लोग अंदर से पेंट कर देते हैं, रंग चढ़ा देते हैं, कलर कर देते हैं। तो कलर करने के बाद हम लोग देखेंगे कि अगर एक हिस्सा को, एक भाग को, एक पार्ट को हम लोग कलर किए, दूसरा पार्ट को हम लोग छोड़ दिए, और वो जो पार्ट छोड़े हैं वह परावर्तक सतह है, रिफ्लेक्टिव पार्ट है, तो उससे प्रकाश आएगा और टकरा कर रिटर्न कर जाएगा। तो इसका जो पार्ट, जो रिफ्लेक्टिव पार्ट है, वो देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसका जो रिफ्लेक्टिव पार्ट है वो उभरा हुआ है। तो आपको पहले बताए थे कि वैसा दर्पण, यहाँ पर डिफिनेशन भी लिखा हुआ है, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो, उत्तल दर्पण कहलाता है। देखिए इसका पार्ट जो रिफ्लेक्टिव पार्ट है उभरा हुआ है, इसलिए वो उत्तल दर्पण है। और इसे आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, उत्तल दर्पण यानी उठल दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठल हो, उत्तल दर्पण कहलाता है। चलिए सेकंड है अवतल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर। अवतल दर्पण जिसे इंग्लिश में कॉन्केव मिरर बोला जाता है, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, अवतल दर्पण कहलाता है। या कुछ इस टाइप का होता है। इसे हम लोग बाहर से पेंट कर देते हैं। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, अवतल दर्पण कहलाता है। देखिए अवतल दर्पण आपको फिगर के द्वारा हम समझाने की कोशिश करते हैं, कुछ इस तरह का। तो इस दर्पण को हम लोग बाहर से जब पेंट किए तो इसमें आप लोग देख सकते हैं, थोड़ी से अब सेकंड आप लोग देख पा रहे होंगे कि अवतल दर्पण जिसे इंग्लिश में कॉन्केव मिरर बोला जाता है, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, अवतल दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण को आपको एक फिगर के द्वारा समझाने की कोशिश करते हैं, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। इस जो गोलीय दर्पण से एक पार्ट को हम लोग लिए हैं, इस पार्ट को हम लोग बाहर से पेंट कर दिए, कलई कर दिए। बाहर से पेंट करते ही एक दर्पण का काम करेगा, एक दर्पण हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इसका जो इस दर्पण का जो भाग रिफ्लेक्टिव था, जो भाग कलर नहीं किए थे, उस मतलब अवतल दर्पण में उसी भाग को हम लोग कलर किए हैं। इसका स्पष्ट है कि उत्तल दर्पण अवतल दर्पण एक दूसरे के विपरीत है, अपोजिट है। तो अगर दर्पण का हम लोग बाहर का हिस्सा रंग दे और परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, उसे दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। एक बार और सुनिएगा, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह जो अंदर वाला है सतह उसको कलर नहीं किए हैं। अगर अंदर वाले को हम लोग कलर नहीं किए हैं तो परावर्तक सतह के काम तो अंदर वाला ही करेगा। तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, देखिए धंसा हुआ है, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, अवतल दर्पण कहलाता है। तो यह अवतल दर्पण कहलाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम अब ये देखते हैं कि न्यूमेरिकल बनाने के लिए, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हम लोग को कुछ पॉइंट जानना जरूरी होता है, नेसेसरी होता है, आवश्यकता महत्वपूर्ण पॉइंट है। क्योंकि अगर वो हम पॉइंट नहीं जान पाएंगे तो हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो चलिए उन सभी पॉइंटों को पहले हम देख लेते हैं कि आखिर कौन कौन से पॉइंट हम लोग को महत्वपूर्ण है, और उसको आप लोग उस सभी पॉइंट को आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सब हेडिंग हम लोग देखते हैं, दर्पण से रिलेटेड महत्वपूर्ण बातें। दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट, जिसे क्या बोलते हैं, महत्वपूर्ण बातें। और क्या, चलिए तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि स्फेरिकल मिरर है। तो देखिए आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यह एक गोलीय दर्पण है, इसका कहीं पे एक केंद्र होगा। तो जो यह केंद्र है दोनों दर्पण के लिए बराबर है, यानी जो यह केंद्र है इस दर्पण के लिए भी और इस दर्पण के लिए, जो इस दर्पण है जिसको हम लोग अंदर से पेंट किए, अंदर से पेंट करने के बाद यह जो हम लोग को उत्तल दर्पण प्राप्त हुआ, इसके लिए भी केंद्र यही है। और जो हम लोग इसे बाहर से पेंट किए
तो बाहर से पेंट करने के बाद हम लोग को जो अवतल दर्पण प्राप्त हुआ, अवतल दर्पण ऑब्टेंट हुआ, उसके लिए भी वक्रता का काम यही करेगा, यानी दोनों के लिए वक्रता केंद्र एक ही होता है। और यह इससे मिलाने वाली इमेजिनरी लाइन, क्योंकि रियल में तो लाइन मैच करता नहीं है, इमेजिनरी जो लाइन होता है उस लाइन को हम लोग प्रधान अक्ष बोलते हैं, प्रधान अक्ष बोलते हैं। और यह जो पॉइंट है उसे तो हम लोग आपको बताए हैं कि वक्रता केंद्र बोलते हैं। और यहाँ पे दोनों लाइन मैच किया, यहाँ पे और यहाँ पे, इस दोनों पॉइंट को हम लोग पोल बोलते हैं, जिसे हिंदी में ध्रुव बोला जाता है। और वक्रता केंद्र को हम लोग सी द्वारा इंडिकेट करते हैं, ध्रुव को हम लोग पी द्वारा सूचित करते हैं जिसे पोल। और वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीचों बीच कहीं फोकस होता है, जिसे कैपिटल एफ द्वारा या स्मॉल एफ द्वारा डिनोट किया जाता है। तो वक्रता केंद्र से और यहाँ ध्रुव तक के डिस्टेंस को, यहाँ से यहाँ तक कोई डिस्टेंस है, तो आखिर इस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? तो जो वक्रता केंद्र से ध्रुव तक का जो बीच के डिस्टेंस है वो उसे वक्रता त्रिज्या बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? वक्रता त्रिज्या। और जो फोकस और ध्रुव के बीच के डिस्टेंस है उसे फोकस दूरी बोला जाएगा। जिस फोकस दूरी को हम लोग कैपिटल एफ या स्मॉल एफ से भी डिनोट कर सकते हैं। तो चलिए, इन जितना सारी चीज़ें आपको हम बताएं उन सारी चीज़ों को एक हम पार्टिकुलर डिफिनेशन के तौर पर लिखवा कर आपको दोबारा समझाने की कोशिश करते हैं। साथियों, जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन पे यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हम लोग एक पार्टिकुलर डिफिनेशन सभी को लिख दिए हैं। आपको दोबारा समझाने की कोशिश करते हैं। आप देखिए, गौर से समझिएगा। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको कंप्लीट रूप से समझा दूंगा। आप सिर्फ दिल खोल कर बैठ जाइए और समझने के लिए रेडी हो जाइए। तो यहाँ पर एक फिगर आप जो देख रहे हैं, मान लेते हैं कोई सा भी दर्पण हो सकता है, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण। तो मान लेते हैं हम इसे उत्तल दर्पण बना लेते हैं, इसे हम लोग अंदर से पेंट कर लेते हैं। तो यह तो उत्तल दर्पण बन गया। तो उत्तल दर्पण में हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि आखिर जो यह सेंटर है वक्रता केंद्र क्या होता है, जो एफ फोकस है ये क्या होता है, यहाँ पे जो ध्रुव है पोल ये क्या होता है, और फोकस और ध्रुव के बीच के दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, और वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच के दूरी को हम लोग क्या कहते हैं। तो आप लोग बिल्कुल एक बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश कीजिए कि वक्रता केंद्र जो जिसे सी द्वारा सूचित किया गया है, यहाँ पे वक्रता केंद्र क्या होता है। दर्पण जिस खोखले गोले का भाग हो उस केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। हम लोग आप लोग को ऑलरेडी पिछले जब हम समझाए थे तो आपको बताए थे कि एक स्फेरिकल जब गोला होगा, स्फेरिकल एक जब गोला होगा, उसके केंद्र को, उसके जो सेंटर होगा उस केंद्र को हम लोग वक्रता केंद्र बोलेंगे। तो दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होगा उसके केंद्र को हम लोग वक्रता केंद्र कहेंगे, जो यहाँ पर सी द्वारा डिनोट किया गया है। नेक्स्ट है प्रधान अक्ष। तो प्रधान अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस हम लोग क्या समझते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस होता क्या है। तो जो वक्रता केंद्र और ध्रुव को जो लाइन में मिलाता है, यहाँ पे जो हम लोग डिफिनेशन लिखे हैं कि दर्पण में ध्रुव एवं वक्रता त्रिज्या को मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहा जाता है। जैसा कि यहाँ से वक्रता ध्रुव ये हुआ पोल और वक्रता केंद्र यहाँ पे सी, इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा है, इस रेखा को ये जो रेखा है, ये रेखा, इसी रेखा को हम लोग प्रधान अक्ष बोलेंगे। तो अगला जो है ध्रुव, ध्रुव क्या कहलाता है, ध्रुव किसे कहते हैं? ध्रुव यानी पोल, ध्रुव यानी पोल, जिसे इंग्लिश में पोल बोला जाता है। तो दर्पण के मध्य बिंदु देखिए, यह दर्पण है, इसके मिडिल पॉइंट यहाँ पे है, ये जो मिडिल पॉइंट है इसी पॉइंट को हम लोग ध्रुव बोलेंगे। तो यहाँ पर हम लोग डिफिनेशन में लिखे हैं कि दर्पण के मध्य बिंदु को हम लोग ध्रुव बोलते हैं। ठीक, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। जो नेक्स्ट है फोकस। आखिर फोकस क्या होता है? यहाँ पर जो एफ, जो यहाँ पर आप लोग ये देख रहे हैं फोकस एफ, आखिर क्या होता है? फोकस को समझने के लिए चलिए आपको समझाते हैं एक बेहतरीन और एक नए अंदाज के साथ कि फोकस को समझने के लिए मान लेते हैं कोई रे आ रहा है, प्रकाश आ रहा है, दर्पण से रिफ्लेक्ट करेगा, ये तो बात फिक्स है, दर्पण से रिफ्लेक्ट करेगा, दर्पण से रिफ्लेक्ट करके और जिस पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस को, प्रधान अक्ष को कट करेगा उस पॉइंट को हम लोग फोकस बोलेंगे। एक बार और ध्यान से सुनिए, जब प्रधान अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण आएगी, दर्पण से टकराएगी और रिफ्लेक्ट होकर प्रधान अक्ष को जिस पॉइंट पर काटेगी या काटती हुई प्रतीत होगी, इमेजिनरी भी हो सकता है, उस पॉइंट को हम लोग फोकस बोलेंगे। प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगी या काटते हुए प्रतीत होगी, फोकस कहलाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट है फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होता है?
तो आप लोग एक पॉइंट समझ लीजिए कि दर्पण में हम लोग जो दूरी मापते हैं पोल से, जो यहाँ पे आप लोग को समझा रहे हैं, यहाँ पे जो लिखा हुआ है वक्रता त्रिज्या। आखिर वक्रता त्रिज्या क्या होता है? तो एक बात आप लोग समझ लीजिए कि दर्पण में हम लोग जो दूरी मेजर कर रहे हैं ध्रुव से हम लोग सेंटर तक दूरी को मेजर करेंगे। यहाँ से यहाँ तक कोई तो डिस्टेंस है बाबू। वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच में कुछ न कुछ डिस्टेंस है, आपको दिख रहा होगा। यही डिस्टेंस को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहेंगे। देखिए अब यहाँ पे डिफिनेशन के रूप में लिखे हैं यहाँ पे डिफिनेशन के रूप में हम लोग यहाँ पे लिखे हैं कि ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। ध्रुव ये पोल, ये ध्रुव हुआ और यहाँ पे वक्रता केंद्र हुआ, इन दोनों के बीच के दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। आई होप ये भी आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फोकस दूरी। फोकस दूरी को एक और लैंग्वेज में यानी एक दूसरे शब्द में फोकस दूरी को दूसरे शब्द में फोकसांतर भी कहा जाता है। कहीं कहीं आपको फोकस दूरी न लिखकर फोकसांतर भी लिख सकता है, तो आप कंफ्यूज में मत आइएगा कि फोकस दूरी क्या है फोकसांतर क्या है। दोनों नाम सिमिलर ही है, एक ही मतलब जैसे एक ही पदार्थ या एक ही यहाँ पे जो भी पॉइंट है दोनों का नाम सिमिलर है। फोकस दूरी बोला जाए या फोकसांतर बोला जाए बात एक ही है। तो फोकस दूरी क्या होता है? तो देखिए यह फोकस है, तो यहाँ हम लोग आपको बताएं कि टोटल दूरी हम लोग पोल से मेजर करते हैं। तो यहाँ से फोकस और यहाँ से पोल तक के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी बोलेंगे, जिससे छोटी एफ या बड़ी एफ द्वारा डिनोट करेंगे। तो फोकस दूरी, ध्रुव एवं फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहेंगे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जब हम लोग न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे तो आपको बताएंगे ही कि आखिर हम लोग कैसे क्या डिस्टेंस को लेंगे। बट आप एक सिंपल लैंग्वेज में अपने माइंड में बैठा लीजिए, जो आपको हम बता रहे हैं वो सिंपल लैंग्वेज आप अपने माइंड में बैठा लीजिए कि हम लोग जब प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो आपको हम वहाँ पर बताएंगे। बट आप सिंपल लैंग्वेज में एक बात समझ लीजिए कि जब हम अवतल दर्पण में कोई भी दूरी लेंगे, जैसे फोकस दूरी ले या वक्रता त्रिज्या ले, टोटल दूरी को हम लोग निगेटिव लेंगे। अवतल दर्पण में जो भी हम लोग डिस्टेंस लेंगे निगेटिव लेंगे, और उत्तल दर्पण में जो भी हम लोग डिस्टेंस लेंगे वह पॉजिटिव लेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको यह कंप्लीट समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप ही तक पहुँचे। और आप इसका नोट्स बनाइए खुद से। अगर न बनाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहाँ पे हम लोग सब आपको PDF प्रोवाइड करेंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।